नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल की नई पौध को खोखला कर रहा नशा, कई स्कूली छात्र ले रहे ड्रग्स, 2004 स्कूलों में सर्वे। पड़ोसी राज्यों से आ रहा नशा हिमाचल की नई पौध को बर्बाद कर रहा है। कई स्कूली बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं। प्रदेश के 204 स्कूलों के 7,500 बच्चों पर हुए सर्वे में 9.02% किशोरों के इंजेक्शन से नशा लेने की बात सामने आई है। नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती 15 से 30 साल के 1,170 युवाओं में से करीब 35% चिट्टे की लत के शिकार हैं। एक स्वयंसेवी संस्था और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड संस्था ने सरकार की निगरानी में 204 स्कूलों में पढ़ रहे 13 से 17 साल के किशोरों पर सर्वे किया। सर्वे में 7,563 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इनमें से 3,833 छात्र और 3,730 छात्राएं थी। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार तंबाकू, धूम्रपान, भांग और शराब का ही नहीं, कई स्कूलों में बच्चे कोकेन, चिट्टा, हेरोइन और अफीम का भी सेवन कर रहे हैं। सर्वे में शामिल छात्रों में से करीब 9.02% ने सिरिंज से ड्रग्स लेने की बात भी स्वीकार की है। किन्नौर की बांसपा नदी में गिरी गाड़ी, शिमला के 2 वकीलों की मौत, शादी से लौटते वक्त हुआ हादसा। जिला किन्नौर के संगला में रुतरंग के पास बांसपा नदी में 2 युवकों के शव मिले हैं। दोनों पेशे से वकील थे। इनमें तेजिंद्र नेगी जिला अदालत चक्कर और साहिल वर्मा हाई कोर्ट में वकालत करते थे। बुधवार देर रात को पुलिस और गृह रक्षक के जवानों ने रेस्क्यू अभियान चलाया और एक शव को बरामद किया। इसके बाद रात को ही शव सामुदायिक अस्पताल संगला पहुंचाया गया। दूसरे युवक का भी शव वीरवार दोपहर को क्यूआरटी ने बांसपा नदी से बरामद किया। दोनों गाड़ी नंबर HP 63A 6144 में 2 नवंबर को शादी समारोह में कामरू से पांगी गए थे। 3 नवंबर को समारोह से वापस आते समय करचम सांगला सड़क पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बुधवार देर रात को बांसपा नदी से किन्नौर जिले के पूह के 26 वर्षीय तेजिंद्र नेगी का शव निकाला गया, जबकि शिमला जिले के चिनौग निवासी साहिल वर्मा का शव वीरवार सुबह निकाला। बच्चे करते रहे इंतजार, टली शिक्षक घूमता रहा बाहर, पूरा दिन बंद रही पाठशाला। स्कूली बच्चे इंतजार करते रहे और जेबीटी शिक्षक नशे में बाहर घूमता ही रहा। शिक्षक के आने से स्कूल वीरवार को पूरी तरह बंद रहा, क्योंकि स्कूल में एक ही शिक्षक है। मामला भरमौर के एक राजकीय प्राथमिक स्कूल का है। फिलहाल खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में सूचना दे दी है। शुक्रवार तक स्कूल में टीम पहुंचेंगी और इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि शिक्षक इससे पहले भी कई बार नशे की हालत में पाया गया है। इसका यहाँ तबादला किया गया है, मगर जिस स्कूल में भी अध्यापक जा रहा है वहां ऐसी ही हरकत कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में समोसे के लिए सीआईडी जांच, माना बड़ी चूक, जाने क्या है पूरा मामला। सीआईडी के एक कार्यक्रम में लाए समोसे अतिथियों के बजाय स्टाफ को परोसे जाने के मामले में सीआईडी ने जांच पूरी करी है। सीआईडी के एक अधिकारी ने टिप्पणी की है कि समन्वय की कमी के कारण ऐसा हुआ है। इसे बड़ी चूक माना है, जिसके कारण प्रमुख अतिथियों तक इन्हें पहुंचाया नहीं जा सका। मामला 21 अक्टूबर का है। डीएसपी रैंक के एक अधिकारी ने इसकी जांच रिपोर्ट बनाकर राज्य गुप्तचर विभाग के पुलिस महानिरीक्षक को भेजी है। दरअसल 21 अक्टूबर को सीआईडी मुख्यालय में समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री सुक्खू गए थे। उनके अलावा कई वीआईपी मेहमान और गणमान्य अधिकारी भी मौजूद थे। लक्कड़ बाजार स्थित होटल रेडिसन ब्लू से समोसे और केक के 3 डिब्बे प्रमुख अतिथियों के लिए लाए गए थे। डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी की ओर से दर्ज कराए गए बयान के अनुसार खाने पीने की चीजें अतिथियों की सुरक्षा स्टाफ को परोसी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि आईजी रैंक के एक अधिकारी ने पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को होटल से कुछ खाने पीने की चीजें लाने के लिए कहा था। एसआई ने आगे एक सहायक एसआई और हेड कांस्टेबल को जलपान लाने का निर्देश दे दिया। एसआई और हेड कांस्टेबल होटल से 3 बक्से लाए और एएसआई को सूचित कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जब उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पर्यटन विभाग के कर्मचारी से पूछा कि क्या तीनों बक्सों में रखा नाश्ता प्रमुख अतिथियों को परोसा जाना था, तो उन्होंने कहा कि ये मेन्यू में शामिल नहीं था। जिस महिला इंस्पेक्टर को खाद्य सामग्री सौंपी गई, उसने किसी वरिष्ठ अधिकारी से नहीं पूछा और जलपान को यांत्रिक परिवहन अनुभाग में भेज दिया, जो जलपान का काम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ऐलान, प्रदेश के गांव की आर्थिकी मजबूत करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के गांव में रहने वाले लोगों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए विशेष योजना पर काम करने का ऐलान किया है। बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार व स्वरोजगार सृजन प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और सरकार अपने संकल्प पर काम करते हुए गांव के किसान, बागवान व पशुपालकों के लिए काम कर रही है।
पशुपालकों की गाय का दूध 32 से 45 रुपए और भैंस का 55 रुपए कर दिया गया है। पशुपालन व दूध को सरकार स्वरोजगार का सबसे बड़ा साधन मानने जा रही है और बनाने भी जा रही है। प्रदेश के कर्मचारी व पेंशनरों पर सरकार 60% यानी 24,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन गांव के व्यक्ति के बारे में किसी ने नहीं सोचा। युवक के खाते से निकाले 10 लाख। बंगाणा के जोल में पेश आया वाकया, साइबर ठगों ने उड़ाए पैसे। बंगाणा उपमंडल के तहत जोल में छात्रों ने एक युवक के पीएनबी खाते से 10 लाख रुपए निकाल लिए। खाते से पैसे निकलने के बाद जब युवक के फोन पर लगातार मैसेज आए तो युवक के होश पाख्ता हो गए। इसके बाद युवक ने पीएनबी कस्टमर केयर में अपनी शिकायत देकर खाता फ्रीज करवाया। वहीं इसकी शिकायत पुलिस चौकी जोल व साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन शिमला में की है। पुलिस ने युवक की शिकायत के बाद आगामी तफ्तीश आरंभ कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में रोहित खान निवासी चौकी खास ने बताया कि उसने पीएनबी बैंक जोल में अपना खाता खुलवा रखा है। गत बुधवार 5:30 बजे इसके फोन पर एक के बाद एक ओटीपी आने लगे। जब इसने मैसेज इनबॉक्स में जाकर चेक किया तो उक्त मैसेज इसके खाते से पैसे निकलने के थे। इसके बाद जब इसने अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो तब तक इसके खाते से 10 लाख रुपए निकाले जा चुके थे। अब झारखंड को ठगने की तैयारी में कांग्रेस। जयराम बोले, फिर खोला जा रहा झूठी गारंटियों का पिटारा। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इंडी ब्लॉक हिमाचल की तरह झारखंड के लोगों को भी ठगने की तैयारी कर रहा है। हिमाचल की तरह झारखंड के विधानसभा आम चुनाव में कांग्रेस और अन्य दलों के समूह इंडी गठबंधन ने अपनी गारंटियों का पिटारा फिर से खोल दिया है। जिस तरह कांग्रेस ने हिमाचल में झूठी गारंटियों के दम पर प्रदेश के लोगों को ठगा था, उसी तरह से अब झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव में गारंटियों के दम पर लोगों को बरगलाना चाहती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस द्वारा हिमाचल में दी गई झूठी गारंटियों की वजह से पूरे देश में कांग्रेस की गारंटी मॉडल की किरकिरी हुई है। अब तो हिमाचल में कांग्रेस के नेता प्रदेश वासियों का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं।